गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 9 के स्टूडेंट, जैसा कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पिछले वाले लेक्चर में देखा था, डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका एक्चुअल ट्रेवल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ है इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना चला जाता है। तो आप लोगों ने क्लियर देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अभी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो कैसे इक्वल, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मानिए ए से बी जो है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर जा रहा है और कितने देर में, मान लीजिए 1 आवर में, फिर से वो बी से सी जो है, बी से सी आगे जो है वहां भी वो 1 किलोमीटर कितने देर में जा रहा है, 1 आवर में। इसका मतलब इस प्रकार का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर ऑल ऑफ यू। जैसे मान लीजिए आप वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं वॉकिंग करते हुए, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर आप फिर से 1 घंटे में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कौन सा मोशन में है, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में है। कार ट्रेवल, ऐसे भी कह सकते हैं, कार ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है ना, ऑफ डिस्टेंस इन अ टेकन ऑफ टाइम 1 आवर एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर डिस्टेंस टेकन अ टाइम ऑफ 1 आवर, हेंस द मोशन ऑफ कार दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही है स्टूडेंट कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। ऐसे आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे साइक्लिस्ट का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। साइक्लिस्ट, ठीक है ना, ट्रेवल, ठीक है, 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन टेकन ऑफ टाइम 1 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस टेकन इन द सेम टाइम, ठीक है ना। सो द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो यही हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट व्हाट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन अनइक्वल टाइम टेकन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है लेकिन टाइम टेकन बराबर नहीं है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में, ठीक है, ए से बी तक 1 किलोमीटर 1 घंटे में गया, और जबकि नेक्स्ट 1 किलोमीटर वो कितना ले रहा है, मान लीजिए 1 घंटे से कम ले रहा है, 50 मिनट ले रहा है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगातार जो भी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर फिर ऐसे, उसमें टाइम डिफरेंट हो रहा है, और टाइम डिफरेंट होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल रहा है। अब जैसे मानिए आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप मान लीजिए अच्छे से वॉकिंग कर रहे हैं, आप पहले एनर्जेटिक है और आपने 1 किलोमीटर जो है हाफ आवर में चले गए, मतलब आधे घंटे में, और पता चला नेक्स्ट जो है किलोमीटर आपको 1 आवर लग गया, इसका मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन या टेकन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज दिस, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट इन व्हिच ऑब्जेक्ट travel equal distance in a taken unequal time interval। ओके, अब आप यू गेटिंग क्लियर, क्लियर हो गया सबको। अब हम बात करेंगे स्पीड क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि स्पीड यहाँ पर अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ट्रेवल अ डिस्टेंस। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ट्रेवल अ डिस्टेंस इन अ इंटरवल ऑफ गिवन अ टेकन टाइम, ठीक है। तो स्पीड किसी बॉडी का एक डिस्टेंस है जब वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट किसी इंटरवल टाइम टेकन में ट्रेवल करता है। और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्पीड बराबर होता है देयरफॉर स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम टेकन, ठीक है। और ट्रेवल डिस्टेंस मान लीजिए यस कोई डिस्टेंस है, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है, स्मॉल t।
तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एएस मतलब डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट क्या मीटर हो जाएगा और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट हो गया। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या होता है, स्केलर होता है। स्पीड क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है स्पीड में वनली क्या होता है, वनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो फिर से समझाते हैं आपको, स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द व्हेन बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टेकन इंटरवल ऑफ टाइम टेकन एंड स्पीड को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v इक्वल टू ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, एंड v इक्वल टू s अपॉन में t, एंड SI यूनिट स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्या कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताएंगे और साथ में एवरेज स्पीड भी बताएंगे और स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक हो गया, स्केलर, वेक्टर, ये सारा चीज तैयार कर लिए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और दो एग्जांपल घर पे खुद से लिखिए इसका, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का। अगर कोई डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।